मनुष्य के मस्तिष्क में इस प्रकार के स्वाभाविक प्रश्न पैदा होते थे कि प्राकृतिक घटनाओं का संचालन कौन करता है, पानी क्यों गिरता है, बिजली क्यों कौंधती है आदि। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क में पैदा होते थे। इसके साथ ही वह ऐसे प्रयास भी करता था जिनसे प्राकृतिक शक्तियों से अपनी रक्षा कर सके। इस सब का परिणाम यह हुआ कि वह परिस्थितियों के मध्य अपने को असहाय मानने लगा। ज्ञान के अभाव में वह इस प्रकार की धारणाएं विकसित करने लगा कि इन घटनाओं का संचालन एक ऐसी शक्ति के माध्यम से होता है जो मनुष्य से परे है। शक्ति का रूप स्वीकार करने के बाद मनुष्य ने उस शक्ति में पूजा, आराधना जैसे कार्यों को विकसित किया। और आगे जानेंगे धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का अर्थ, धर्म की परिभाषा और धर्म की विशेषताएं। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म शब्द संस्कृत भाषा के दृढ़ से बना है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को धारण करना अथवा उस वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखना। धर्म का सामान्य अर्थ कर्तव्य है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन से संबंधित अनेक आचरणों की एक संहिता है जो उसके कर्तव्यों और व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, जिससे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हिंदू समाज में धर्म की मान्यता इस प्रकार है: धारणात् धर्म माहु, अर्थात धारण करने के कारण ही किसी वस्तु को धर्म कहा जाता है। बोसांके ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि जहां धर्मपरायणता, अनुशक्ति एवं भक्ति मिलती है, वही धर्म का प्राथमिक रूप प्राप्त हो जाता है। धर्म से मोटे तौर पर धर्म से आश्य अलौकिक शक्ति पर विश्वास है। अलौकिक हम उसे कहते हैं जो लौकिक जगत से परे है, इंद्रिय गम्य नहीं है, जो अगम और अगोचर है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, किंतु उसका अस्तित्व है। वह सर्वशक्तिमान है और मानव जीवन व जगत को नियंत्रित करता है। यदि अलौकिक शक्ति साकार अर्थात इंद्रिय गम्य है, तो भी वह मानव की समझ और नियंत्रण से परे है। धर्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई धर्म की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मजूमदार और मदन के अनुसार धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय परिणाम है जो पारलौकिक है, इंद्रियों से परे है। यह व्यवहार की अभिव्यक्ति तथा अनुकूलन का रूप है जो लोगों को अलौकिक शक्ति की धारणा से प्रभावित करता है। डायन राधाकृष्णन धर्म की अवधारणा के अंतर्गत हिंदू उन स्वरूपों और प्रतिक्रियाओं को लाते हैं जो मानव जीवन का निर्माण करती है और उसको धारण करती है। गिलिन और गिलिन धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एक समूह में अलौकिक से संबंधित उद्देश्यपूर्ण विश्वास तथा इन विश्वासों से संबंधित बाहरी व्यवहार, भौतिक वस्तुएं और प्रतीक आते हैं। फ्रेजर धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती है तथा उनको निर्देश देती है। टेलर धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। दुर्खीम धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की समग्रता है जो इन पर विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है। होबेल धर्म अलौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास में आधारित है जो आत्मवाद और मानव को सम्मिलित करता है। मैलिनोवस्की धर्म क्रिया का एक ढंग है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। होनिकशीम प्रत्येक मनोवृत्ति जो इस विश्वास पर आधारित या इस विश्वास से संबंधित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है और उनसे संबंध स्थापित करना संभव व महत्वपूर्ण है, धर्म कहलाती है। ऑंगबर्न और निमकाइनक धर्म मानवोपरि शक्तियों के प्रति अभिवृत्तियां हैं। जायनसन एक धर्म प्राणियों, शक्तियों, स्थान अथवा अन्य वस्तुओं की अलौकिक व्यवस्था से संबंधित विश्वासों एवं व्यवहारों की अधिक या कम साम्यपूर्ण व्यवस्था है। पाइनल टिलिक धर्म वह है जो अंततः हमसे संबंधित है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि धर्म किसी प्रकार की अतिमानवीय, सुपर ह्यूमन या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना आदि के रूप में की जाती है। धर्म की विशेषताएं या लक्षण। धर्म की विशेषताएं अथवा लक्षण निम्नलिखित है। 1. शक्ति में विश्वास। धर्म की पहली विशेषता यह है कि यह शक्ति में विश्वास पर आधारित है। धर्म शक्ति पर आधारित है, वह मनुष्य निर्मित न होकर प्राकृतिक होता है। 2. दिव्य चरित्र। धर्म से जिस शक्ति में विश्वास किया जाता है उसकी प्रकृति अलौकिक होती है। चूंकि यह चरित्र दिव्य होता है, अतः मानव समाज से परे होती है।
3. पवित्रता का पत्र सामाजिक जीवन के तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पवित्र और अपवित्र। धर्म में सिर्फ उन्हीं तत्वों को महत्व प्रदान किया जाता है जो पवित्रता की अवधारणा से संबंधित होते हैं। 4. सैद्धांतिक व्यवस्था। सैद्धांतिक व्यवस्था भी धर्म का अनिवार्य तत्व है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक धर्म की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। इस सैद्धांतिक व्यवस्था की सहायता से धर्म को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। 5. निश्चित प्रतिमान। प्रत्येक धर्म के कुछ निश्चित प्रतिमान होते हैं। ये प्रतिमान ईश्वरीय रक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति इन प्रतिमानों का आदर करता है तथा इन प्रतिमानों के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। 6. मूल्यात्मक व्यवस्था। धर्म समाज में मूल्यों की एक व्यवस्था का निर्धारण करता है। यही कारण है कि धर्म को मूल्य और भावनाओं के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। तर्क और विवेक को धर्म में कोई स्थान नहीं है। धर्म से लाभ ही लाभ होता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। नमस्कार।